शासन के माध्यम से किया जा रहा है। इसलिए भारत आज भी एक संप्रभुता संपन्न राष्ट्र कहा जाता है, लेकिन क्या हमारी संप्रभुता सुरक्षित है? क्या हम श्री गोपालाचारी जी की शपथ के अनुसार अपनी पीढ़ियों को समाप्त करते जाएंगे? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आप जानते ही हैं, 26 जून 2020 को राष्ट्रीय राजमार्ग संशोधन बनाया गया और वो राष्ट्रीय राजमार्ग संशोधन 84 कोसी परिक्रमा के साथ जोड़ दिया गया। अश्विनी कुमार पांडे जी हैं और हम चाहते हैं कि आप मुकेश जैन जी को माला पहना के स्वागत। तिवारी जी का माल फूलों के द्वारा आज जो देश की वर्तमान परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में ना तो किसी को न्याय मिल पा रहा है और ना ही किसी का भला हो पा रहा है। हम लोग अपनी बात को पहुंचाते हैं सरकार तक, किंतु सरकार या कोई भी हो, हम लगता तो हम स्वतंत्र हैं और सरकार अपने प्रशासन को चला रही है, किंतु ये सब चाहे हमारे भारत का प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारे सेनाध्यक्ष हो, चाहे हमारे न्यायाधीश हो, ये जैसे ही न्यायाधीश बनते हैं, जो अभी हमले हो रहे हैं, कभी रामनवमी पर, कभी हनुमान जयंती पर, दिल्ली पुलिस ने खुद कहा है कि साजिश के तहत ये हमले किए जा रहे हैं ताकि हिंदू मुस्लिम दंगे, इस देश के हिंदू मुस्लिम गंगा जमुनी तहजीब को मानते हैं, आपस में मिलजुल कर रहते हैं, सौहार्द से मिलते हैं। मैं कई मुसलमानों से मिलना होता है तो राम राम बोलते हैं कि राम राम, मतलब हम इतना राम राम हम नमस्ते बोलते हैं, किंतु राम राम ही बाहर इस गाँव में मतलब एक प्रचलन है राम राम बोलने का सब लोगों का, वही इसी तहजीब को अपनाते हैं। वो आसाराम बापू जो ईसाई मिशन के खिलाफ लगातार लड़ रहे थे, उन पर बलात्कार का आरोप लगा दिया गया। उनको कहा कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय को उपनिवेशवाद से मुक्त किया जाए। तो ये सबका सब षड्यंत्र जो देश में चल रहा है, आतंकवादियों को लड़ना, देशभक्तों को लड़ना, असामाजिक तत्व हैं जो आतंकवादी हैं, जो पैसा लेकर हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं, उनके लिए भी पूरी ताकत लगाते हैं और उनके भी जो अवैध निर्माण है उनको तोड़ने से रोकती है और त्वरित कार्रवाई होती है। मेरा यही कहना है कि इस सबका एक ही समाधान है कि भारत सरकार रूस का जो हमारा अभिन्न मित्र रहा है, 71 के युद्ध में अमेरिका हमारे खिलाफ था, रूस ने हमारा साथ दिया था, उस रूस का पूरा साथ दे। हिंदुस्तान का मूल अधिकार कानून 20(2) कहता है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 1 से अधिक बार अभियोजित और दंडित किया जाएगा। मेरे ऊपर 4 मुकदमे दिए जाते हैं, कटक में, बालेश्वर में, भद्रक में, उड़ीसा में, और मुझे 14 महीने जेल में रखा जाता है, कोई सुनवाई नहीं। ये पूरे का पूरा अन्याय जो चल रहा है, ये उस रानी से चल रहा है जिसके प्रति ये हमारे न्यायाधीश सत्य आस्था की शपथ लेते हैं, उसके ताज के प्रति शपथ लेते हैं। तो मेरा यही कहना है कि भारत को यही बचाना है, जिंदा रहना है, तो इन अन्यायी गाड़ी का दमन कर दो। इनके हाथ खून से रखे पड़े हैं और भारत रूस का इस युद्ध में साथ दे ताकि इस अन्यायी लाने का पूरी तरीके से दमन। मैं डॉक्टर तरुण कोठारी, MBBS MD मेरी क्वालिफिकेशन है और कोरोना को बुक्स भी लिख चुका हूँ। 2 साल से 3 साल से लगातार लोगों को मैं जागरूक कर रहा हूँ। आपको लॉकडाउन नहीं लगाना है, फिर भी लगाना पड़ेगा आपके लॉकडाउन देश के अंदर। ये इस प्रकार की गुलामी होती है। उसी गुलामी के अंदर भारत में एक नया कानून आने वाला है, न्यू पब्लिक हेल्थ बिल। ये कानून मानसून सत्र में आने वाला है। जो विश्व के वर्तमान हालात हैं और परिस्थितियाँ हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए कही गई। इस देश में धर्म का राज नहीं चल रहा है। तो हमारा यही कहना है कि आज जो विश्व के वर्तमान हालात हैं, इन हालातों में हमें रूस का साथ देना चाहिए और इस अधर्म का राज, जो ये अधर्म का राज चल रहा है, इस राज को सदा सदा के लिए भारत से खत्म करने का ये इससे बड़ा मौका नहीं आएगा। जिससे विश्व युद्ध हुआ तो भारत को कुछ आज़ादी मिली, किंतु पूरी आज़ादी के लिए, इस अधर्म के राज के लिए, चाहे रूस के साथ
अपने परमाणु बम साझा करने पड़े, चाहे सेना भेजनी पड़े, हमें रूस का पूरा सहयोग करना चाहिए और इस राक्षसी राज को खत्म करना चाहिए। अभी आगामी गतिविधियाँ हमारी तो यही है और हमें समझते हैं कि ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा इन गतिविधियों को करने में। सरकार समझ रही है हमारी बात, मोदी जी तक हमने प्रतिवेदन भेजे हैं और आज उन प्रतिवेदन का जो ज्ञापन दिए हैं उनका नतीजा ये है कि बड़े बड़े देश के सुरमा, चाहे वो अमेरिका हो चाहे इंग्लैंड हो, भारत में सिर नवाने आ रहे हैं कि नहीं तुम हमारा साथ दो। और रूस खुश है भारत के इस कदम से। दारा सेना का योगदान है। दारा सेना भारत साम्राज्य नामक एक संस्था बनाई गई है जो सभी राजाओं को जोड़ रही है। जिन राजाओं को फिर राज छीना गया है और भारत को फिर से गुलामी में झोंक दिया गया है, उन राजाओं के सहयोग से हम चाहते हैं कि यहाँ की न्याय प्रणाली जो चौपट हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, उस न्याय प्रणाली को राजा लोग संभालें और उनका फर्ज है, उनके अंदर भगवान विष्णु का अंश है। हम राजा को भगवान विष्णु को मानते हैं, चाहे वो राजा आज भी है। और हम उनसे अनुरोध है कि भारत साम्राज्य के तहत वो इस देश की न्यायपालिका को संभाले और लोगों को न्याय दें। मुखर्जी, एक आखिरी सवाल, उपनिवेश मुक्त भारत मोर्चा भारत साम्राज्य की स्थापना के लिए सरकार को क्या कहना चाहेगा? किस तरीके का कानून आप बताना चाहेंगे? सरकार करेगी, जल्दी ही भारत उपनिवेश मुक्त होगा और मोदी जी ने रूस से तेल खरीद कर दिखा भी दिया है और जल्दी भारत उपनिवेश मुक्त होने जा रहा है। इसीलिए कल जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन, मोदी जी के चरणों में शीश नवाने आ रहा है। ठीक है, शुक्रिया। देखिए, ये बहुत अच्छा वक्त है। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1944-45 के दौरान, तो उस दौरान अंग्रेज़ों की कमर टूटी और भारत को आंशिक रूप से आज़ादी मिली। किंतु इंग्लैंड की महारानी आज भी यहाँ बैठी हुई है, वो बिना वीज़ा के हमारे देश पर आती है कि ये देश मेरा है। वो कहती है आज भी, उसके राजकुमार चार्ल्स बिना वीज़ा के आते हैं। तो हमारा भारत सरकार से ये अनुरोध है कि इंग्लैंड की महारानी के लिए वीज़ा के बगैर उसको आने की इजाज़त कर दी जाए। इंग्लैंड की महारानी, हमारा भारत सरकार से अनुरोध है कि इंग्लैंड की महारानी को बिना वीजे उसको जबरदस्ती से भारत में घुसने नहीं देना है और यहीं से भारत की जो उपनिवेश मुक्त भारत है शुरुआत करें। अब भारत की जो सरकार चल रही है 1947 से लेकर आज तक जो सरकार चली है, तो उसमें क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं विदेशियों का एंगेजमेंट रहा है? स्वतंत्र बताया जा रहा है, हमारी भाषा छीनी जा रही है, हमारा धर्म छीना जा रहा है। ये नकली स्वतंत्रता है क्या? बता तो रहा हूँ, इस स्वतंत्रता के दौरान हमारी भाषा छीन ली गई, हमारा धर्म छीन लिया गया, हमारा सम्मत छीन लिया गया। हमारा विक्रमादित्य जिसके राज में कभी अकाल नहीं पड़ता था, वैश्यवर्ती में ब्याह भी नहीं होता था, तब जाकर सम्मत बनता था, उसके नाम पर जो सम्मत बना गया उसको छीना जा रहा है। हमारा नया वर्ष छीना जा रहा है। हमारे होली दिवाली के त्योहारों पर रोक लगाई जा रही है। कभी कहते हैं दिवाली के पटाखे प्रदूषणकारी है, कभी कहते हैं फूल मूर्ति विसर्जन प्रदूषणकारी है। हमारे लोगों पर, संतों पर झूठे बलात्कार का आरोप लगाकर उनको जेलों में डाला जा रहा है। ऐसे हिंदू धर्म का यदि नाश किया जा रहा है तो फिर ये काहे की स्वतंत्रता है? ये स्वतंत्रता नहीं है। आज भाजपा का जो है यूपी में और दिल्ली में भाजपा की पूरी तरीके से सरकार है और कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को काफ़ी मान्यता भी दे दी गई है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? मैं बता तो रहा हूँ, जब तक हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति, हमारे सर्वोच्च न्यायालय के सेना अध्यक्ष, जो न्यायाधीश, हमारे सेनापति इंग्लैंड की महारानी के चरणों में बैठे रहेंगे, तब तक ये देश ना तो आज़ाद है और ना ही आज़ादी झूठी है और हम इसके खिलाफ खड़े हैं। और भारत के जो पूर्व राजा हैं जिनका राज छीन लिया गया है, हम उनको कहते हैं कि धर्म की ध्वजा तुम्हारे हाथ में है, धर्म की ध्वजा के वाहक तुम हो, हमें न्याय देना तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारे अंदर विष्णु का अंश है। और मैं राजाओं से अनुरोध करता हूँ कि वो हमें न्याय दें, हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसका। सवाल ये है कि ये जैन जी ने सारी चीज विस्तार से कह दिया। एक चीज बार बार आती है, क्या हम स्वतंत्र हैं? आपकी पार्लियामेंट में 2 ब्रिटेन के प्रतिनिधि बैठे हैं, लोकसभा और राज्यसभा 2 बैठे हैं, विधानसभा और विधान परिषद में 2 नॉमिनी बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? अगर आप स्वतंत्र राष्ट्र हो तो ये 2 गवर्नर क्यों बैठे हैं? आपको जानना चाहिए। दूसरी चीज, आपको संवैधानिक रूप से ध्यान देने की जरूरत है। अनुच्छेद 377 और 497 को भी हमारी सरकार ने हटा दिया, जो मैकाले नहीं कर सका। अब सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को जो करना चाहिए वो तो नहीं कर पाएगी सरकार। सरकार का विषय अलग है। उपनिवेश मुक्त भारत मोर्चा भारत की संप्रभुता को पुनर्स्थापित करने के लिए और विदेशी षड्यंत्रकारियों की फंडिंग से ईसाई नक्सलवाद का जो आतंक फैलाकर
हिंदू और मुसलमान को लड़ाकर भारत का ईसाईकरण कर दिया गया है, उसके विरुद्ध ये मोर्चा संघर्ष करेगा। आज हमारे डॉक्टर्स, हमारे इंजीनियर्स, हमारे लॉयर्स अपनी बात नहीं कह पाते हैं और हम कहते हैं स्वतंत्र कि अब जो महामारी आने वाली है वो सरकार की एक साजिश के तहत होगी, आप क्या कहना चाहते हैं? महामारी जो 2 साल से जो भी है सब कुछ साजिश के तहत हो रहा है, चाहे वो पहली थी, दूसरी थी, तीसरी थी और जो चौथी भी है, जो मई जून में पीक में आ जाएगी। उसके बाद में फिर ये और चलेगा, नाटक 24 तक चलेगा, फिर 25 में नहीं आएगी स्पार्श नाम से, 28 तक चलेगी। ये बहुत बड़ा और गहरा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है और हमारी सरकार जानबूझकर या अनजाने में या धोखे में आकर के इस षड्यंत्र में फंसी हुई है। तो हमें पूरा प्रयास करना है कि सरकार को इस बारे में अधिक से अधिक बताया जाए।